मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 28वां अध्याय 18वां वचन 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु यहां पर, यीशु यहां पर कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर ध्यान से सुनिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु जब क्रूस पर मरकर गाड़ दिया गया, तीसरा दिन जिंदा उठा। जिंदा उठने के बाद में यीशु अपने चेलों को देखकर कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अधिकार, अथॉरिटी, अधिकार, परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु के पास स्वर्ग में भी सब अधिकार है, पृथ्वी का भी सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। वो अधिकार वो अपने बच्चे लोग आपको और मुझे क्या करते हैं? देते हैं। बाइबल में आप देखिए, मिस्र देश में फिरौन ने क्या किया? यूसुफ को क्या किया? खड़ा किया। यूसुफ को मिस्र देश ने सारा अधिकार उसने क्या किया? दिया। वो बोला, मैं फिरौन हूं, सिर्फ सिंहासन में मैं तुझसे ऊपर हूं, बाकी मैं सारा अधिकार मैं क्या करता हूं? तुझे देता हूं। तेरे इजाजत के बिना एक व्यक्ति अपने पैर भी, हाथ भी क्या नहीं कर सकते? हिला नहीं सकते। ऐसा करके कहा। पढ़िए उत्पत्ति की किताब 41 उसका 41 पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 44 पढ़ो। यूसुफ के आज्ञा के बिना कोई हाथ पैर भी क्या नहीं कर सकते? हिला भी नहीं सकते। ऐसा एक अधिकार उसको क्या किया? दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु को लेकिन स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। आज मैं एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं, यीशु को क्या क्या अधिकार है करके मैं एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। ले लीजिए, लूका रचित सुसमाचार के किताब 5वां अध्याय 24वां वचन। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, वहां पर लिखा है कि यीशु को पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास कौन सा अधिकार है? पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते। सिर्फ एक परमेश्वर है, वो है यीशु। यीशु के पास वो अधिकार है, वो आपके और मेरे पापों को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला एक परमेश्वर है। देखिए, बाइबल वचन में लिखा है कि हम जो पाप करते हैं वो पाप हमारा पीछा पीछे पीछे आता है। देखिए, अगर आपने एक पाप किया, समझ लीजिए, वो पाप कितने साल होने दो, वो आपके पीछे 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 क्या करेगा? आता रहेगा। जब मौका मिलेगा तब वो आपको क्या करेगा? अटैक भी करेगा। क्या करेगा? अटैक भी करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में देखिए, याकूब ने अपने भाई को फंसाया, अपने पिताजी को फंसाया कि नहीं? फंसा के आशीष को चुरा लिया। लास्ट में क्या हुआ पता है क्या? वहां से भागकर गया। किधर गया? मामा के घर पे। जब मामा के घर पर गया, बाइबल कहता है कि मामा ने उसको फंसाया। मामा ने किसको फंसाया? याकूब को फंसाया। देखिए, अगर हम दूसरों को फंसाएंगे, एक समय आएगा हमें क्या करेंगे? फंसाएंगे लोग। परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि हम जो पाप करते हैं वो पाप और कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पीछे 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 क्या करेगा? आएगा। आप समझ रहे हैं? दाऊद के जीवन में देखिए,
उसने बत्शेबा से शादी करने के लिए उसिया उसका हस्बैंड को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके बच्चे को खत्म कर दिया। देखिए आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चा, हम जो पाप करते हैं वो और किधर नहीं जाएगा। बाइबल कहता है कि वो आपके पीछे पीछे आएगा। आप कहीं पर भी जाइए, आपने जो पाप किया वो पाप आपका पीछे 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 क्या करेगा, आता ही रहेगा। आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति, मैं बता दूं आपको एक संभव, एक व्यक्ति देखिए जिसका गला ऐसा था। देखिए आपका और मेरा गला कैसा है, हम ऐसा मुड़ सकते हैं कि नहीं, ऐसा टर्न हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति का गला ऐसा था कि उसको मुड़ना है तो ऐसा ही मुड़ना पड़ेगा, ऐसा ही मुड़ना पड़ेगा। समझ रहे, बॉडी के साथ में क्या करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। ऐसा एक सिचुएशन। एक लड़का उसको बहुत चिढ़ाता था, बहुत चिढ़ाता था, उसको रोज चिढ़ाता था। एक कुछ साल बीत गया, क्या हो गया पता है क्या, उसने जो पाप किया वो उसके पीछे पीछे ही था। किधर था, उसके पीछे पीछे था। एक दिन अचानक में पेड़ से नीचे गिरा। पेड़ से जब नीचे गिरा, उसका गले में क्या हो गया, चोट लगा। गला का अंदर का हड्डी में, नर्स में चोट लगा और इसका गला क्या हो गया, ऐसा ही बैठ गया। इसने कितना हॉस्पिटल में गया, कितना ट्रीटमेंट किया, कितना कुछ किया, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, हम जो पाप करते हैं वो पाप हमारा पीछा 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 करके क्या करेगा, आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके पीछे पीछे आएगा। जब समय मिलेगा तब क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर समय नहीं मिला तो न्याय के दिन में परमेश्वर के पास समुख क्या करेगा, आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता हूं, हम अपने पाप के जीवन को क्या करना, छोड़ना है। बाइबल कहता है कि यीशु हमारे पापों को क्षमा करने वाला एक परमेश्वर है। आप अगर परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को कबूल कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो पाप आपका पीछा करना छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए बाइबल कहता है कि एक पिता का दो बच्चे थे। कितना बच्चे, दो। एक लड़का जो छोटा लड़का था वो पिता से क्या किया, अपना हिस्सा सब लिया और दूर चला गया। दूर जाकर अपने दोस्तों के साथ पाप, अच्छा व्यभिचार का पाप किया, अच्छा नशा किया, सब कुछ किया। लास्ट में उसके हाथ में जैसे जितना पैसा था सब खत्म हो गया। पैसे खत्म होते ही दोस्त लोग भी क्या हो गए, चला गया। अभी देखिए, अभी उसको खाने के लिए भी प्रॉब्लम आ गया। ऐसे समय पर उसको बुद्धि आया। उसने सोचा कि मेरा पिता के घर में रहते समय मुझे सब कुछ मिलता था, मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा कर मैं पिता के पास जाकर माफी मांगूंगा कर वो अपने पिताजी के पास वापस आया। वापस आकर पिताजी को बोला, पिताजी मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, मैंने आपको छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे अपने दोस्तों के साथ ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कीजिए। जब उसने ऐसा बोला, तुरंत उसका पिताजी उसको क्षमा किया, उसके हाथों में अंगूठी पहनाया, उसके लिए बड़ा त्योहार क्या किया, मनाया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में भी बाइबल कहता है कि यीशु हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है। यदि आपका जीवन में आपने कुछ भी पाप किया रहेगा, बचपन में, जवान उम्र में, वो पाप और किधर नहीं है, आपका पीछे पीछे क्या कर रहा है, आ रहा है। परमेश्वर के बच्चे, उस पापों को अगर आप कबूल करेंगे, यीशु आपके पापों को क्षमा कर आपको आशीष करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, पहला मैंने कहा यीशु अपने पापों को क्षमा करने के लिए, क्षमा करने का अधिकार उसके पास है। सेकंड, लूका रचित सुसमाचार के किताब 9वां अध्याय पहला वचन। हाँ सेकंड, यीशु के पास सारे दुष्ट आत्माओं को भगाने का और बीमारी को चंगा करने का अधिकार यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास सेकंड क्या है, सारे बीमारियों को चंगाई करने का और सारे दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार किसके पास है, यीशु के पास है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि यीशु दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार यीशु के पास है, वो कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो। इसलिए देखिए, यीशु बाइबल में, यीशु जब इस पृथ्वी में था
तब दुष्ट आत्मा को देखकर कहता था, इसको छोड़ के क्या कर, निकल। बस उतना एक वर्ड बस हो गया, वो दुष्ट आत्मा क्या करता था, निकल कर जाता था, क्योंकि यीशु के पास वो अधिकार था। यीशु के पास वो अधिकार, अगर आपके पास भी वो अधिकार है तो आप भी बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा क्या करेगा, भागेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, वो अधिकार पाया हुआ लोग जब बोलेंगे तब वो क्या करेगा, भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। नहीं तो क्या नहीं करेगा, नहीं भागेगा। परमेश्वर के बच्चे ने एक बार देखिए, एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा क्या किया, भयंकर बाहर निकाल, जानते हैं इस संभव को, बाहर निकल कर आया। निकल कर आते वो सब गली वाले पूरा जमा हो गया, जमा होकर पूछने लगे, तुझे क्या देगा तो तू क्या करेगा, जाएगा, क्या देगा तो जाएगा। हाँ, वो बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, क्या देगा तो जाएगा, क्या देगा, मुझे नहीं चाहिए। वो बोला यहां से एक 5 घर के बाद में एक आदमी है, उसका नाम बोला और बोला वो लड़का को बुलाओ, वो लड़का को क्या करो, बुलाओ। अगर वो आके मुझे जा करके बोलेगा तो मैं क्या करेगा, जाएगा। क्योंकि वो अधिकार किसके पास था, वो लड़का के पास था। शैतान खुद क्या किया, बोला। उसके बाद वो लड़का को पकड़ के लाए, लेकिन वो लड़का एकदम डरपोक था। एकदम कैसा था, नया नया प्रभु में आया है, लेकिन परमेश्वर ने उसको तुरंत अधिकार दिया, लेकिन वो एक नंबर डरपोक था। वो आया, उसको जबरदस्ती खींच के लाया। उसको शैतान कैसा भगाना है कुछ भी मालूम नहीं है। वो आकर खड़ा हो गया, उसको बोला शैतान को भगाओ, भगाओ करके। वो बोला मुझे कैसा भगाना है मुझे मालूम नहीं। तब दुष्ट आत्मा ने बोला तो मुझे यीशु के नाम से तू जा करके बोल, मैं क्या करेगा, चले जाएगा। तुरंत वो लड़का बहुत डर के साथ यीशु के नाम से जा शैतान करके बोला, तुरंत वो छोड़कर भाग गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार किधर है, यीशु के नाम में है। आप समझ रहे हैं, बीमारियों को चंगाई करने का अधिकार यीशु के नाम में है। देखिए, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम में इतना, यीशु के पास इतना अधिकार है कि वो चंगा हो जा करके बोलेगा तो चंगा हो जाएगा। वो कोई भी बीमारी हो, सिर्फ एक शब्द बस हो गया तो चंगा हो जा, बस आपका बीमारी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। एक बार देखिए, एक पास्टर के जीवन में हुआ घटना मैं कहता हूं। एक एक्सीडेंट में उनका जो ये घाल, ये जो पार्ट है, ये पूरा ऐसा टूट के लटक रहा था। क्या हो रहा था, लटक रहा था। ऐसे समय पर क्या करना है करके कुछ पता नहीं। एक क्या किया, उनको एक चीज याद आया। बाइबल में जब यीशु को गेत्सेमनी वाटिका में पकड़ने के लिए आए थे, तब पतरस ने तलवार को लेकर क्या किया, एक कान को काट दिया। वो कान को जैसे काट के निकाल दिया, तुरंत यीशु ने क्या किया, वो कान को ज्वाइंट किया। पता है, अपने हाथों से ऐसा रखकर क्या किया, ज्वाइंट किया। वो संभव उसको याद आया, तुरंत उसने क्या किया, अपना गाल जो लटक रहा था उसको ऊपर ऐसा किया और स्तुति करके थोड़ा प्रार्थना किया। प्रार्थना करके जैसे हाथ हटाया, देखा तो वो जो लटक रहा था वो ऐसे चिपक गया। परमेश्वर के तुरंत देख के परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। परमेश्वर के बच्चों में क्यों कहता हूं, यीशु के लिए कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं है। यीशु के पास हर एक बीमारी को चंगा करने का अधिकार किसके पास है, यीशु के पास है। आपका बीमारी छोटा होगा या बड़ा होगा, आपका बीमारी को चंगा करने का अधिकार यीशु के पास है। लेकिन हम क्या है पता है क्या, हम विश्वास नहीं करते हैं। डॉक्टर जो छोटा सा टैबलेट देता है, आपको पता है, वो टैबलेट के ऊपर हमें क्या है, बहुत विश्वास। लेकिन किसके ऊपर विश्वास नहीं है, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप वो छोटा सा टैबलेट के ऊपर विश्वास करना छोड़कर आप यीशु के ऊपर विश्वास कर देखिए, आपका बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, आपका बीमारी को यीशु क्या करेगा, चंगा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा आगे आइए, बैग सब गोद में लीजिए, बैग गोद में लीजिए। आपके लिए एक जगह, बैग के लिए एक जगह। हाँ? अभी मैं बैग के लिए आगे आ जाए। हाँ, बस जगह है। हाँ, बस हो गया, बस हो गया। आप प्रचार मत कीजिए, मैं प्रचार करता हूं। आप प्रचार मत कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, पहला हमारे पापों को
क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। सेकंड, हम दुष्ट आत्मा को भगाने का और बीमारी को चंगाई करने का अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। तीसरा ले लीजिए, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 10वां अध्याय 18वां वचन। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। थर्ड, यीशु कहते हैं कि मुझे देने का भी अधिकार है और मुझे लेने का भी अधिकार है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं बातों को? यीशु कहते हैं मुझे देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। एक व्यक्ति को जीवन देने का भी अधिकार है, एक व्यक्ति का जान को लेने का भी, एक व्यक्ति को आशीष देने का भी अधिकार है, आशीष को लेने का भी, एक व्यक्ति को चंगाई देने का भी अधिकार है, चंगाई को लेने का भी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को देने का भी अधिकार है, लेने का भी, लेने का भी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोगों को देखिए, परमेश्वर जीवन देते हैं, जीवन देते हैं। कुछ लोगों का जीवन को प्रभु क्या करते हैं? लेते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर को जाके पूछ नहीं सकते हैं, परमेश्वर आपने इसको क्यों जीवन दिया? परमेश्वर आपने इसका जान क्यों लिया? ये हम पूछ नहीं सकते हैं। ये हम क्या नहीं कर सकते? पूछ नहीं सकते हैं। परमेश्वर, वो परमेश्वर के हाथों में जीवन देना और लेना, ये परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। आशीष देना और लेना किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? आपको आशीष देना और लेना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ही देखिए, एक व्यक्ति को आशीष देता भी कौन है? प्रभु ही देते हैं। और लेता भी कौन है? प्रभु ही लेते हैं। आप समय, हम नहीं बोल सकते हैं कि परमेश्वर उसको क्यों आशीष दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, उसको क्यों आशीष लिया, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। प्रभु जिसको आशीष करना चाहता है वो आशीष करेगा। प्रभु जिसको देना चाहता है वो देगा। ऐसा बोलते हैं कि देने वाला परमेश्वर छप्पर फाड़ कर क्या करते हैं? देते हैं। प्रभु देगा तो वो कोई रोक भी नहीं सकते, प्रभु को बोल भी नहीं सकते कि तूने क्यों दिया कर कर। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर देगा तो प्रभु क्या करेगा? बाइबल कहता है कि तुम पहला प्रभु को दो तो तुम्हें, हम पहला प्रभु को देना है तो ही प्रभु भी हमें क्या करेगा? देगा। हम अगर प्रभु को नहीं देंगे तो प्रभु भी हमें, बाइबल कहता है कि तुम प्रभु को दो, प्रभु क्या करेगा? दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ प्रभु क्या करेगा? वापस देगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? देना है। हम प्रभु के लिए जितना देंगे उतना प्रभु उससे भी कहीं गुना ज्यादा प्रभु हमें क्या करेगा? देगा। हम नहीं देगा तो, हम नहीं देगा तो, हम देगा तो प्रभु देगा, हम नहीं देगा तो हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, तो हम भी क्या करना चाहिए? देना चाहिए। प्रभु के लिए देना है, प्रभु के सेवा के लिए देना है। हम देंगे तो वो भी हमें क्या करेगा? देगा। प्रभु देने को भी अधिकार है, लेने का भी। पहला मैंने कहा हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। सेकंड, दुष्ट आत्मा को भगाने का और बीमारी को चंगाई करने का अधिकार। और थर्ड, लेने का भी और देने का भी अधिकार यीशु के पास है। फोर्थ पढ़िए, रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 21वां वचन। रोमियो की पत्री, क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? आमीन, हालेलुया। देखिए, कुमार करके बोलेगा वो किसको दर्शाता है? यीशु को दर्शाता है। और मिट्टी का बर्तन ये किसको दर्शाता है? आपको और मुझे दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे, एक कुमार जैसा मिट्टी से एक बर्तन को बहुत अच्छा बनाता है और एक बर्तन को थोड़ा
कम अच्छा बनाता है। एक बर्तन को बहुत आदरणीय बनाता है, एक व्यक्ति को कम आदरणीय बनाता है। उसी तरह परमेश्वर भी कुछ मनुष्य को जब प्रभु ने बनाया, कुछ लोगों को बहुत आदरणीय बनाया, कुछ लोगों को थोड़ा कम, कुछ लोगों को गोरा बनाया, कुछ लोगों को काला बनाया, कुछ लोगों को ज्यादा हाइट दिया, कुछ लोगों को कम हाइट दिया। आप समझ, कुछ लोगों को ज्यादा बुद्धि दिया, कुछ लोगों को कम बुद्धि दिया। ये परमेश्वर के पास वो अधिकार किसके पास है? प्रभु के पास जाकर बोल नहीं सकते हैं कि प्रभु मुझे क्यों काला बनाए। कई लोगों को वही चिंता है कि नहीं? वही चिंता है, मैं थोड़ा काला हो गया और थोड़ा गोरा होएगा तो। कई लोगों को हाइट का बहुत चिंता है, लड़की लोगों का हाइट का क्या है, बहुत चिंता है, मेरा हाइट कम है, मेरा हाइट कम है, मेरा हाइट कम है कि नहीं? परमेश्वर ने क्यों मुझे ऐसा बनाया, परमेश्वर ने क्यों मुझे ऐसा बनाया? ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है कि आपके सिर में जितना बाल है, वो बालों को भी प्रभु ने क्या किया है? गिनती करके रखा है। आपका सिर में कितना सफेद बाल है, कितना ब्लैक बाल है, वो आपको नहीं पता, लेकिन किसको पता है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर वो उसके हिसाब से क्या करता है? सब कुछ करता है। एक व्यक्ति को काला बनाता है, एक व्यक्ति को गोरा बनाता है, ये उसका ऊपर है। आप समझ रहे हैं? वो छोड़ के काला है, वो गोरा बनने के लिए कोशिश मत करो, गोरा है जो काला बनने के लिए कोशिश मत करो, जो हाइट, जिसका हाइट कम है वो हाइट बढ़ाने के लिए कोशिश मत करो। कितना कोशिश करेगा तो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग जैसा भी प्रभु ने आपको बनाया है वैसा उसमें कैसा रहिए? खुश रहिए, उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, है कि नहीं? किसने बनाया? हम सब साधारण लोग नहीं है, क्योंकि हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सोचो, उसके हाथों से बनाया। कैसा बनाया? उसके हाथों से बनाया। सोचो कितना अच्छा बनाया। वो जो बनाया वो अच्छा ही बनाया। हालेलुया। वो बनाया तो अच्छा ही, हाँ, ऐसा सोचिए। प्रभु आपको क्या करेगा? बहुत आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिफ्थ लास्ट पढ़िए, यूहन्ना सुख समाचार की किताब 5वां अध्याय 22वां वचन। हाँ हाँ हाँ, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का, हाँ हाँ, न्याय करने का, उसमें हिंदी में सब काम दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया अधिकार, अधिकार, न्याय करने का अधिकार पुत्र को सौंप दिया। मराठी में पढ़िए, मराठी बाइबल पढ़िए, यूहन्ना 5वां अध्याय 22वां वचन। यूहन्ना, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 5:22। सब काम है, उसमें भी काम दिया है, ठीक है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है न्याय करने का अधिकार प्रभु ने किसको दिया है? पिता परमेश्वर ने यीशु को क्या किया है? दिया है। न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? क्या हो गया? आप लोग क्यों उधर देख रहे हैं? इधर उधर इधर, हाँ? तुम दोनों साथ में बैठने का नहीं आज के बाद, पहले बोलते मैं, तुम दोनों का बहुत देर से बातचीत चल रहा है, समझ रहे हैं? न्याय करने का अधिकार प्रभु ने किसको दिया है? यीशु को दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, बाइबल कहता है कि हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द का प्रभु क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। पढ़िए मत्ती सुसमाचार की किताब 12वां अध्याय उसका 36। हाँ हाँ, देखिए, जो जो निकम्मे बातें मनुष्य बोलेंगे उसका
न्याय के दिन में हर एक बातों का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। आप समझ रहे हैं? आप अगर निकम में वेस्ट बातें कुछ भी अगर वर्ड बोल रहे हैं, उसका प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। आपको हिसाब देना ही है। हिसाब क्या नहीं करना, देना ही है। देखिए, एक बार निकल गया तो निकल गया, वापस क्या नहीं कर सकते? वापस नहीं ले सकते। एक बार आपका मुंह से एक शब्द निकल गया तो वो निकल गया, उसका आपको प्रभु के पास क्या करना? हिसाब देना ही है। आप समझ रहे हैं? सोचो, अगर हमारे मुंह का शब्द का भी प्रभु न्याय करते हैं तो सोच लीजिए परमेश्वर किस किस का न्याय करेगा, है कि नहीं? प्रभु न्याय करने के लिए जब बैठेगा, उस समय पर कोई भी उसके हाथों से बच नहीं सकते। कोई भी नहीं बच सकते हैं, कोई भी। सबको बाइबल कहता है कि यह पृथ्वी में जितने लोग जन्म लिया है, सबको एक दिन उसके सामने जाके खड़ा होना है। उस समय पर वो क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय करेगा उस समय पर। आप समझ? मैं एक संभव आपको बताता हूं। एक जवान लड़का, वो जवान लड़का उसके जीवन में छोटा छोटा गलती करता ही गया। चोरी किया, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा छोटा छोटा गलती करते गया। जब भी गलती करता था, जब भी कुछ गलत करता था, पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते थे। पुलिस पकड़ के ले जाते थे, उसको कोर्ट में लेकर जाते थे। जब कोर्ट में जाता था, वहां पर एक वकील उसके लिए आकर लड़ता था और वकील उसके लिए आकर लड़कर उसको क्या करता था? छुड़ा देता, बचा लेता था। ऐसा ही चलते गया, छोटा छोटा गलती करते गया। लास्ट में एक दिन उसने एक बड़ा गलती किया। क्या गलती? उसने मर्डर किया। एक व्यक्ति को क्या किया? मर्डर किया। जब उसने मर्डर किया तो पुलिस आ गया, उसको पकड़ कर ले गए। लेकिन उसका मन में थोड़ा भी डर नहीं था। उसके मन में एक ये था कि वो वकील क्या करेगा? आएगा और मुझे क्या करेगा? छुड़ा के लेके जाएगा। वो ऐसा सोच के बहुत हिम्मत से क्या कर रहा था? बैठा था। मर्डर किया, पुलिस पकड़ के लेके गया, अभी कोर्ट में गया, लेकिन उसके मन में थोड़ा भी क्या नहीं है? डर नहीं है। क्या हो गया? वो वकील आएगा करके देखा, लेकिन वकील आया ही नहीं। समय होते ही गया, जज आने का समय हो गया। उसका मन में थोड़ा डर अभी आने लगा। वकील नहीं आया। इसलिए थोड़ा उसका मन में क्या आने लगा? डर आने लगा। थोड़े समय पर देखिए, जज आने का घंटी क्या हो रहा है? बज रहा है। जज आकर अपने सीट में आकर बैठने के लिए आ गए, लेकिन वकील नहीं आया। तब उसने बहुत डर के साथ उसने जज की ओर देखा। जब जज को देखा तब पता चला कि वो जज कौन था पता है क्या? अभी तक इतना दिन जब ये छोटा गलती करता था, उसको बचाने के जो वकील बनकर आता था, वो वकील आज क्या हो गया? जज बनकर आकर बैठा है। अभी वो उसको बचा नहीं सकते, सिर्फ जजमेंट क्या कर सकते? दे सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु आज आपके लिए और मेरे लिए, पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू में बैठकर आपके लिए और मेरे लिए क्या कर रहे हैं? विनती कर रहा है। लेकिन वो यीशु एक दिन आने वाला है, वो सिंहासन में बैठेगा। क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए। जब वो सिंहासन में बैठेगा न्याय करने के लिए, उस समय पर वो आपके लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ ओनली जजमेंट। ओनली क्या है? जजमेंट। देखिए, एक वचन पढ़िए। देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20वां अध्याय 11वां वचन से पढ़िए। एक बड़ा सफेद सिंहासन। कौन सा सिंहासन? हाँ 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 हाँ। देखिए, सफेद सिंहासन। सफेद बोलेंगे तो क्या है? पवित्र। सफेद सिंहासन में बैठकर यीशु किसका न्याय करने वाला है? क्या न्याय करने वाला है?
आपका पवित्र जीवन, उसका ही प्रभु क्या करने वाला है? न्याय कर। इसलिए सफेद सिंहासन, आप समझ रहे हैं, सफेद सिंहासन का मतलब क्या है? पवित्र जीवन का न्याय। आप कितना पवित्र था, कितना पवित्र नहीं था, कितना पाप किया, इसका ही प्रभु क्या करने वाले हैं? न्याय करने वाले हैं। आगे पढ़िए, वो वचन पढ़िए। हाँ, छोटे बड़े, हाँ हाँ, देखिए छोटे छोटे और बड़े सब मरे हुए लोगों को किधर देखा उसने? वो सिंहासन के सामने सबको जाके खड़ा होना है। वो छोटा होने दो या बड़ा होने दो, सबको जाकर उसके सामने जाकर खड़ा होना है। हाँ, खड़ा होते समय, हाँ, और पुस्तकें खोली गई। एक पुस्तक नहीं, पुस्तकें बोलेंगे तो बहुत सारा पुस्तक वहां पर खोल दिया गया। हाँ 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 हाँ। देखिए यीशु कैसा न्याय करेगा पता है क्या? आपने बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ भी किया है सब उधर किधर लिखा है? पुस्तक में लिखा है। वो पुस्तकों को खोलकर उसमें जैसा लिखा है वो हिसाब से प्रभु आपका क्या करेगा? न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करने के लिए जब बैठेगा, उसके सामने से कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं? बच नहीं सकते हैं। एक भी व्यक्ति उसके सामने से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु को क्या किया? दिया है। हालेलुया। इसलिए जजमेंट तक मत जाइए, अभी अपना पाप का जीवन सब छोड़कर मन फिराइए, नहीं तो बच नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तंबाकू खाना, गुटखा खाना, मिश्री खाना, ये सब क्या करो? छोड़ दो। आप समझ रहे हैं? ये सब क्या करो? छोड़ दो। आपका जीवन में जो जो पाप है वो पाप सब क्या करो? छोड़ दो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे कोई बच नहीं सकते, कोई बच नहीं। सब लोग उधर जाना ही है, सबको उधर जाके खड़ा होना ही है। आप समझ रहे हैं? इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, उसमें इसमें जो जो तुम पाप कर रहे हो कोई भी बच नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? कोई भी। तुम सोचता रहेगा कि मैं चैट करके मैंने क्या क्या डिलीट कर दिया तो किसको पता नहीं, लेकिन उधर रिकॉर्ड है। किधर? यीशु के पास रिकॉर्ड है। तुमने जो जो चैट किया वो सब रिकॉर्ड किधर है? उधर है। तुमने किसके साथ वीडियो कॉल में बात किया, क्या क्या बात किया, वो सब किधर है? रिकॉर्ड उधर है। आप कोई बच नहीं सकते हैं। आप उधर जाके मैंने नहीं किया, मैं नहीं है, वो और कोई था, नहीं बोल ही नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, ये टाइम है, और थोड़ा दिन करके मत सोचो, पाप का जीवन को छोड़ दो, है कि नहीं? पाप का जीवन को छोड़ के मन फिराओ। जीवन का किताब में तुम्हारा नाम लिखा हुआ होना है। अगर जीवन का किताब में तुम्हारा नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा तो तुम स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हो। डायरेक्ट प्रभु उसके नीचे देखिए आग के झील में उठाकर तुमको डाल देगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग अपना पाप का जीवन सब छोड़कर मन फिराकर बपतिस्मा लीजिए, अपने जीवन को प्रभु को समर्पण कीजिए। और थोड़ा दिन, और थोड़ा दिन, और थोड़ा दिन नहीं, छोड़ दीजिए, जीवन को समर्पण कीजिए, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया। फर्स्ट कौन सा किताब, कौन सा ये अधिकार? पापों को क्षमा करने का अधिकार। सेकंड, बीमारी को और दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार। थर्ड, देने और लेने का अधिकार। फोर्थ, कुमार को अच्छा और बुरा बनाने का अधिकार उसके हाथ में है। और फिफ्थ, न्याय करने का अधिकार। हालेलुया। देखिए यीशु के पास आकाश और पृथ्वी में सारा अधिकार किसके पास है? वो अधिकार किसको देते हैं? आपको और मुझे भी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो क्या करना है? लेके बैठने का है। हाँ, एक बार आईएएस ऑफिसर्स का एग्जाम था,
उसमें आईएएस ऑफिसर को बोला, एक ऑफिस था जो पूरा डस्ट था। तो उसने एग्जाम कैसा था पता है क्या? मैं बताता हूं। एग्जाम में ऐसा था कि उनको वो ऑफिस में जाके क्या करेगा, बैठने का। अंदर गया, अंदर सबको एक ऑफिस क्या करेगा, दे देंगे। वो ऑफिस के उसका क्या कैबिन को खोलकर अंदर जाना है। जब अंदर जाकर देखा सब कैसा है, डस्ट एकदम गंदा है। तब सब लोगों ने क्या किया, खुद बैठ के साफ करने के लिए शुरू किया। कुछ लोग खुद बैठ के क्या किया, साफ किया। कुछ लोग जाने दो, ऐसे रहने दो, हमको क्या करना है, ऐसी जगह बैठ गया। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति था जो तुरंत क्या किया, बेल बजाया। किसके लिए? प्यून के लिए। अभी तुरंत एक व्यक्ति भाग कर आया, बोला 5 मिनट के अंदर ये कमरा क्या होना है, साफ होना। उधर का जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बोला यही व्यक्ति सही है, आइए इसके लिए सेलेक्ट करके। क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो क्या चपरासी है क्या साफ करने के लिए? वो कौन है? आईएएस ऑफिसर है। तो उसका अधिकार को क्या करना, यूज करने के लिए आना चाहिए। अधिकार, प्रभु ने हमें जो अधिकार दिया है उसे हम क्या करना है, यूज करना है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, आइए हम सब खड़े हो जाए। अपने आंखों को बंद करेंगे 5 मिनट। आंखों को बंद कीजिए। आकाश और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे हैं, सारे अधिकार मुझे दिया गया है। आकाश और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु के पास आकाश में और पृथ्वी में सब अधिकार यीशु के पास है। मैंने 5 पॉइंट खाली मैंने बताया। फर्स्ट, पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। प्यारे भाई, प्यारे बहन, आप जो पाप करते हैं वो पाप और किधर नहीं जाता है, वो आपके पीछे आएगा। सभी लोग आंख बंद करो, कोई आंख नहीं खोलना है, आंख बंद। वो पाप आपके पीछे आएगा। वो कितने साल होगा तो भी वो आपको छोड़ के हटेगा नहीं, वो पीछे आएगा। टाइम आने पर वो आपको अटैक करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपका पीछे जो पाप आ रहे हैं वो पापों को आप यीशु के पास कबूल करोगे, वो पाप का जीवन को तुम छोड़ दोगे तो यीशु तुम्हें क्षमा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। यीशु तुम्हें क्षमा करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। अपने पापों को कबूल करो, अपने पापों को कबूल करो। सेकंड, मैंने कहा दुष्ट आत्मा को भगाने का और बीमारी को चंगा करने का अधिकार यीशु के पास है। वो अधिकार यीशु हमें भी दिया है। यीशु के पास दुष्ट आत्मा को भगाने का और बीमारी को चंगाई करने का अधिकार है। वो यीशु हमारे मध्य में आया है। इसी समय पर आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, आपके जीवन में जो दुष्ट आत्मा क्रिया कर रहा है, जो आप दुष्ट आत्मा आपका पीछे आ रहा है, वो दुष्ट आत्मा को यीशु अभी भगाने वाले हैं। वो दुष्ट आत्मा को अभी यीशु भगाने वाले हैं। आपके शरीर में जो बीमारी है उसे यीशु अभी चंगा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस दुष्ट आत्मा सब निकल, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि आमीन। स्तुति कीजिए अच्छे से स्तुति कीजिए। इसी समय पर ओ परमेश्वर के सामर्थ्य, प्रभु की अग्नि उतर के आ रहा है। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है आपके शरीर को छोड़ के। निकल यीशु के नाम से। I command
इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा सब निकल इसी समय पर, निकल इसी समय पर, निकल इसी समय पर। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस जीसस। कोई आंखों को मत खोलिए, आंख बंद कीजिए। आपका बीमारी सब अभी चंगाई होने वाला है, आपका बीमारी सब चंगाई होने वाला है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपका बीमारी को चंगाई करने का अधिकार यीशु के पास है, यीशु के पास है। यीशु इसी समय पर आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। आपके शरीर में वो जहां पर बीमारी है यीशु आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। वो आपको देखकर कह रहा है तू चंगा हो जा, 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 तू चंगा हो जा। यीशु के नाम से आपका बीमारी इसी समय पर चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगा हो रहा है। आपका बीमारी चंगा हो रहा है, आपका बीमारी चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है आपके शरीर। मैं कहता हूं देखिए, आप विश्वास कीजिए, मेरा बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु के पास वो अधिकार है करके अगर आप विश्वास करते हैं, इसी समय पर यीशु तुम्हें छू रहा है। आपका शरीर में जहां पर बीमारी है यीशु इसी समय पर आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। आपका बीमारी चंगाई हो रहा है, आपका बीमारी चंगाई हो रहा है। यीशु तुम्हें चंगा कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर में एक सामर्थ उतर रहा है, वो चंगाई के सामर्थ तुम्हारे शरीर में उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर चंगाई, 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 चंगाई। थर्ड, यीशु को देने के लिए भी अधिकार है, लेने के लिए भी अधिकार है। देने के लिए भी अधिकार है, लेने के लिए भी अधिकार है। बाइबल कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप प्रभु के लिए देंगे तो प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा। आप प्रभु के लिए दीजिए। फोर्थ, कुमार को एक बर्तन को आदर, एक बर्तन को अनादर बनाने का अधिकार उसको है। वह अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें बनाया है और वो अच्छा ही बनाया है। कभी ऐसा मत बोलो प्रभु ने मुझे कैसा बनाया, प्रभु ने मुझे क्यों ऐसा बनाया। नहीं, प्रभु ने तुम्हें जो बनाया वो अच्छा बनाया, वो अच्छा बनाया, वो अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। फिफ्थ, मैंने कहा न्याय करने का अधिकार यीशु के पास है, न्याय करने का अधिकार उसके पास है। एक दिन आएगा वो आपको और मुझे न्याय करने वाले हैं। वो सफेद सिंहासन पर बैठेगा हमें न्याय करने के लिए। वो न्याय में बचने के लिए अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, अपने पाप के जीवन को छोड़ दो। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं इतना पाप कर रहा हूं लेकिन फिर भी प्रभु मुझे कुछ दंड नहीं दे रहे हैं, फिर भी प्रभु मुझ पर ध्यान नहीं कर दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को सब पता है। तुम जो जो पाप कर रहे हो सब प्रभु को पता है, सब प्रभु को पता है। लेकिन प्रभु यीशु तुम्हारे लिए पिता परमेश्वर के पास रोज विनती कर रहे हैं, रोज विनती कर रहे हैं। इसलिए तुम बचे हुए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है,
वो यीशु तुम्हें न्याय करेगा। वो यीशु तुम्हारा न्याय करने वाला, वो यीशु तुम्हारा न्याय करने वाला। अपने जीवन को समर्पण करो, हृदय को कठोर मत करो, हृदय को कठोर मत करो, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आया हुआ सब लोगों को आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। कि बच्चों को आशीष कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए, बिजनेस को, कामों को आशीष कीजिए प्रभु। आपके उपस्थिति में आए हुए कोई खाली नहीं जाना है, सब लोग आपके आशीष को पाकर जाना है प्रभु। आप आशीष कर भेजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करता हूं, आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।